कल जर्मनी की टीम ने ब्राज़ील की टीम में वो सारी कमियां और ख़ामियां वाज़े की हैं जो पूरे टूर्नामेंट में ब्राज़ील ने छोटी छोटी टीमों के मैचेस में खेल कर छुपाई हुई थी। उनके डिफेंस में प्रॉब्लम थी, उनके अटैक में प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था ब्राज़ील को वो ये था कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ कोई मैच नहीं खेला है। तो ये जर्मनी जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ की टीम के साथ उनका पहला मैच था और इस मैच में उनको बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि जर्मनी कहाँ उनको अटैक करेगी और कहाँ डिफेंड करेगी, और उनके दो मेन खिलाड़ी जो थे वो भी उनके पास नहीं थे। आपने दो मेन खिलाड़ियों की बात की, नेमार और सिल्वा, तो क्या उनकी टीम इतनी डिपेंडेंट है इन दो खिलाड़ियों पे कि उनके बगैर बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई? फुटबॉल में दो बुनियादी फैक्टर्स होते हैं, एक होता है अटैक और एक होता है डिफेंड। नेमार जो होते हैं वो अटैक करते हैं और अटैक के साथ साथ फॉरवर्ड गोल्स की जितनी भी पोजीशंस होती हैं वो नेमार क्रिएट करते हैं। तो जब नेमार नहीं थे तो उनसे रिप्लेस किया गया बर्नार्ड को। बर्नार्ड बिल्कुल फेल हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। फ्रेडो ऑस्कर थे जो उनके दूसरे स्ट्राइकर्स हैं, वो भी वो मूव्स नहीं बना पाए जो नेमार बना पाते हैं, और वो नहीं बना सकते क्योंकि वो उस लेवल के प्लेयर्स नहीं हैं। उसके बाद उनके जो कैप्टन है थियागो सिल्वा, वो उनकी डिफेंस की बैकबोन है। जब आपके पास डिफेंस की बैकबोन नहीं है और आपके पास आपका एक मेन स्ट्राइकर नहीं है तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इतने बड़े मैचेस में। अच्छा, अगला सेमीफाइनल कुछ घंटों में खेला जाने वाला है, अर्जेंटीना और हॉलैंड, तो क्या लगता है आपको, ऑल यूरोपियन फाइनल? ऑल यूरोपियन फाइनल हम देख सकते हैं, और जिस तरह यूरोपियन टीम्स खेली हैं, जिस तरह फ्रांस खेली है, जर्मनी खेली है, और जिस तरह भी नेदरलैंड आज खेलेगा, तो इस लिहाज से आप ऑल यूरोपियन फाइनल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेदरलैंड्स और जर्मनी के आज के सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स को एक टैक्टिकल एडवांटेज हासिल है क्योंकि उनके जो कोच हैं वो एक टैक्टिकल जीनियस उनको कहा जाता है। वो हर टीम को स्टडी करते हैं और उनके मूव स्टडी करते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अर्जेंटीना को भी उन्होंने बहुत थॉरोली जो है वो स्टडी किया है, और इस मैच में उनकी डिफरेंट टैक्टिक्स आप देखेंगे। फाइनल दोनों सूरतों में दिलचस्प तो ज़रूर होना चाहिए। फाइनल दोनों सूरतों में दिलचस्प होगा। अगर नेदरलैंड जाता है तो आप ऑल यूरोपियन फाइनल देखेंगे। अगर अर्जेंटीना जाती है तो 28 साल के बाद ये पहली बार होगा कि अर्जेंटीना फाइनल में गई है। और उसके बाद जो है वो एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो ये है कि अर्जेंटीना को होम क्राउड की तरह का तो नहीं, लेकिन इसलिए कि साउथ अमेरिकन तो जी लैटिन अमेरिकन है तो उनको ये एडवांटेज हासिल आप अपने पैसे किस टीम पर लगाएंगे अगर अगर लगाने होते तो? अगर मुझे लगाने होते तो मैं अपने पैसे जो है वो नेदरलैंड्स पे लगाता। चलें देखते हैं नेदरलैंड्स जीतता है या अर्जेंटीना। गज़नफ़र हैदर, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया।